दिल्ली में एक कार के अंदर 3 लोगों के शव मिलने के बाद सनसनी फैल गई और उसके बाद अब वहां पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस को तुरंत ही कॉल की गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने देखा कि एक कार के अंदर 3 लोगों के शव वहां पर पड़े हुए हैं, जिनमें से एक महिला भी है। और उसके बाद पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करने शुरू हुई तो उसके बाद ये पता चल पाया कि तीनों में से एक रणधीर है, जो रणहौला इलाके का रहने वाला है। उसके अलावा एक शिव नरेश है, जो वो भी रणहौला के रहने वाला है। और उसके अलावा जो तीसरी महिला थी, उसका नाम लक्ष्मी है, जो जहांगीरपुरी इलाके की रहने वाली है। तीनों के शव जिस तरह से पड़े थे और गाड़ी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी थी जिससे ये अंदाज़ा लग रहा है, पुलिस को आशंका है कि ये तीनों सुसाइड हो सकते हैं। लेकिन एक कार के अंदर तीनों एक साथ अलग अलग लोकेशन के लोग रहने वाले, सुसाइड कैसे हो सकता है, इसको लेकर भी पुलिस की थ्योरी जो है वो इस वक्त जांच कर रही है। लेकिन शुरुआती जांच में दिल्ली पुलिस ने ये माना है कि ये एक सुसाइड हो सकता है, क्योंकि उनके पास से खाली गिलास जैसी चीज़ भी मिली है, कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो सुसाइड की ओर पुलिस को इशारा कर रही हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि गाड़ी के अंदर लूटपाट जैसी कोई भी आशंका, अब तक लूटपाट जैसी कोई सबूत ऐसे नहीं है। साथ ही महिला के ज्वेलरी वगैरह भी उनके गले पे दिखाई दी है। तो इससे ये माना जा रहा है कि लूटपाट तो नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं से कोई भी ऐसी आशंका भी नहीं है जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है ना किसी ने लूटपाट करी, ना किसी ने हमला किया। तो फिर ये गाड़ी के अंदर अचानक जो मौतें हैं, वो मौतें पुलिस को भी यहाँ पर हैरत में डाल रही हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि जांच की जाएगी, तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तीनों में से 2 लोग दिल्ली के रणहौला इलाके के रहने वाले हैं, जिसमें से रणधीर और शिव नरेश हैं। वहीं जो महिला है वो जहांगीरपुरी की रहने वाली है, उसकी उम्र भी तकरीबन 40 साल के आसपास है। और जो रणधीर गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठे थे, उनकी उम्र 60 के 62 के आसपास यहाँ पर बताई गई है। पुलिस का कहना है कि ये जांच कर रहे हैं कि ये तीनों यहाँ पर किस वक्त से बैठे थे, क्योंकि जिस तरह से 2 लोग अलग लोकेशन के हैं, एक मंगोलपुरी से नज़दीक जो जहांगीरपुरी इलाका है वहाँ पर की रहने वाली है। तो ये मानकर ये पुलिस चल रही है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में पहले से बातचीत होती होगी। बातचीत होने के साथ ही क्या कोई वजह रही सुसाइड करने की, क्योंकि एक साथ तीनों का सुसाइड कहीं ना कहीं से अचंभित करने वाला भी है। और सबसे अहम चीज़ ये कि दिल्ली में इस तरह की जो घटना है वो अभी देखने को मिली है। और पुलिस का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन अपनी तरफ से पूरी जारी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई वजह भी हो सकती है। पुलिस दूसरे पहलुओं को भी देखकर चली है, लेकिन शुरुआती जाँच में अब तक यही चीज़ आई, क्योंकि कोई चोट चपेट के निशान नहीं है, गाड़ी में लूट के निशान नहीं है, सभी चीज़ें व्यवस्थित पड़ी हुई हैं। बस एक ये चीज़ कि सुसाइड की जो रीजंस हैं, जो कारण हैं, जो सबूत हैं, वो कुछ वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे ये माना जा रहा है, पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि ये एक सुसाइड हो सकता है। आशंका पुलिस की यही है और इसीलिए इन्वेस्टिगेशन इस पर अभी भी जारी है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि दिल्ली में जैसे ही ये खबर मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पीरागढ़ी इलाका काफ़ी भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है, वहाँ पर अमूमन हर वक्त ट्रैफिक रहता है, लोग आवाजाही करते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अचानक लोगों को एक गाड़ी के अंदर 3 लोगों के शव दिखाई दिए, तो उसके बाद हड़कंप मच गया था, क्योंकि शुरुआती दौर में पुलिस को लगा था कि कुछ ऐसी चीज़ें ना दिखाई दे। लेकिन फिलहाल पुलिस ने शुरुआती जांच में जो अभी तक बताया है, वो तीनों की खुदकुशी का यहाँ पर आशंका पुलिस ने जाहिर की है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दूसरे पार्ट भी खुले हुए हैं। अब पुलिस इन सभी के घरों का एड्रेस लेकर इनके घरों में जाकर पूछताछ करेगी, पड़ताल करेगी, क्या किस तरह की वजह थी। क्योंकि जहांगीरपुर की महिला और 2 लोग रणहौला इलाके के हैं, तो कोई वजह भी हो सकती है, या कोई जहरीला पदार्थ उन्होंने पिया, तो उनको पहले से प्लानिंग थी। इसको लेकर भी पुलिस का कहना है कि वो जांच करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि दिल्ली की इस वक्त की बड़ी खबर यही कि 3 लोगों के शव एक गाड़ी के अंदर मिलने के बाद हड़कंप मच गया और पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे सुसाइड करार दिया है। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में अभी भी वो जांच कर रहे हैं, क्योंकि कई सारे रीजंस हो सकते हैं और सब लोग अलग अलग लोकेशन के हैं। इनके सीसीटीवी फुटेज देखा जाएगा कि कहाँ पर से ये लोग एक साथ बैठे थे और कहाँ पर तक ये पहुँचे थे, क्या किसी को कॉल की गई थी, किसी से बातचीत की गई थी परिवार के लोगों से। ये भी सारा पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट रखकर चल रही है। हमें कॉल मिली थी कि गाड़ी में कुछ हो सकता है कि डेथ हो गई है कुछ लोग, तो यहाँ पे आके देखा तो टोटल 3 लोग डेड थे, वो आइडेंटिफाई कर लिया और अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर जो बॉडी कैसे कैसे मतलब मेल फीमेल क्या एक बार 2 मेल हैं, 1 फीमेल। आइडेंटिफाई हो सकता है, क्या लग रहा है सर? ऐसा कुछ मतलब नथिंग वैसे उस टाइप का सस्पिशियस नहीं लग रहा।